नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्टक। मैं हूं रजत देवगन। आज भी बाजार पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और मुद्दा ये है कि क्वार्टर टू रिजल्ट सीजन ऑन है। कल आने हैं टीसीएस के नतीजे, उससे पहले ट्रेडर्स हो गए हैं कॉशियस और निफ्टी पे मामला 25,200 के लेवल पे आके फंस गया है। अमेरिकन मार्केट्स देखते हैं आज बाजार की शुरुआत में, तो अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र पे गिरावट के साथ ही बंद हुए थे और गिफ्ट निफ्टी बताया था कि बहुत बड़ी चाल आज भी नहीं पकड़ सकते। अच्छा, फिर इंट्राडे में होता यह है कि चाल बनती है, आप तेजी पकड़ते हो लेकिन फिर ऊपरी स्तरों पर ले जाकर सरेंडर कर देते हैं स्टॉक्स। आज भी 25,079 के लेवल पे ओपन हुए, 25,192 तक गए थे, लेकिन जब पता लगा कि पिछले दिन का हाई नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं तो वहीं से आई बिकवाली। आज के दिन का लो है 25,008, क्लोजिंग आई है 25,046 के लेवल पे। निफ्टी 62 अंक गवा गया। निफ्टी बैंक 221 अंक गिरकर 56,018 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 153 अंक ढीला होकर 81,773 के लेवल पे हुआ है बंद। अब जो भी होगा, क्वार्टर टू रिजल्ट सीजन का इंपैक्ट देखना पड़ेगा, इसलिए ट्रेडर्स अभी फिलहाल मार्केट पे कॉशियस हैं और कोई बड़ी बड़ी पोजीशंस लेने के लिए तैयार भी नहीं है। एडवांसेस निफ्टी के मात्र 13, गिरने वाले 36, एक बिना बदलाव के बंद हो गया। और ब्रॉडर मार्केट्स पे देखो तो 3 ट्रेडिंग सेशन से ये पैटर्न है कि गिरने वालों की सूची ज्यादा है, चढ़ने वालों की है कम। तो आज एनएससी पे गिरे हैं 1,863 स्टॉक्स और चढ़े हैं 1,248 स्टॉक्स। निफ्टी गेनर्स में सबसे तेज चला टाइटन। बिजनेस अपडेट्स इतने धाकड़ दिए कि निचले स्तर से बहुत तगड़ी रिकवरी आ गई स्टॉक में और टाइटन का स्टॉक आज 4.25% उछल गया। फिर पूरी मार्केट पे आप आईटी स्टॉक्स को तेज होता पाओगे, क्योंकि टीसीएस के नतीजों से पहले बहुत ज्यादा पेसिमिज्म में ट्रेडर्स की पोजीशन शॉर्ट पड़ी थी, लेकिन अब टीसीएस के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आएंगे। उससे पहले आज थोड़ी कवरिंग देखने को मिली अक्रॉस द बोर्ड, जिसमें इन्फोसिस 2% ऊपर, टीसीएस 2% ऊपर, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक 1% की दौड़ लगा गए। निफ्टी लूजर्स में आपको नजर आएगा टाटा मोटर्स 2.5% नीचे, एमएनएम 2% नीचे, जियो फाइनेंशियल अल्ट्राटेक 1.5% ज्यादा टूट गया और बीएलबी 1.5% से ज्यादा टूट गया। एफएनओ गेनर्स में टाइटन, ये तो खैर आज निफ्टी का ही टॉप गेनर है। फिर नंबर आया आरबीएल बैंक का 4% ऊपर, नाल्को 3% ऊपर, आईएफएल फाइनेंस और टाटा एलेक्सी 2.5% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में केन्स 6% नीचे, अचानक ही टूटेंगे स्टॉक। अब प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं इसे, सरेंडर नहीं कर रहे हैं स्टॉक्स, लेकिन जो बहुत तेज रफ्तार से ऊपर जा रहे थे वहां थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आरवीएनएल 5% नीचे, ओनोमिंडा 4.25% नीचे, इल्डा, आरवीएनएल जैसे स्टॉक्स 3% का करेक्शन शो कर रहे थे। मिड कैप गेनर्स में आईटीआई, ये सुबह ही एक्टिव हो गया था स्टॉक और कुल मिलाकर आज के दिन की रिटर्न है 10% के आसपास। फिर यथार्थ 9% ऊपर, पिछले कुछ दिनों से हॉस्पिटल स्टॉक्स में बहुत तगड़ी खरीदारी हुई है। आज एस्टर डीएम भी लगभग 6.25% ऊपर था। फिर कुछ अन्य मिड कैप कंपनियां जिसमें सीएमएस इन्फो 7.25% ऊपर, सीक्वेंट साइंटिफिक 6.5% ऊपर और सोनाटा सॉफ्टवेयर 5.5% चढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में केआईओसीएल, इसमें प्रॉफिट बुकिंग लगातार हो रही है और आज भी 8% नीचे आया है ये स्टॉक। आरएचआईएम कल चढ़ गया था, आज गिर गया 6.25%। एनएलसी इंडिया 5.5% नीचे, केन 5% नीचे। अनंतराज का क्यूआईपी खुला हुआ है और ये स्टॉक 5% नीचे चला गया। मेट्रोपोलिस का स्टॉक 4.5% नीचे चला गया। सेक्टर जो बाजार को आज पसंद आया वो था आईटी। आईटी के अलावा और कुछ चला ही नहीं है ढंग से, तो आईटी स्टॉक्स में इन्फोसिस 2.25% ऊपर, टीसीएस कल नतीजे उससे पहले 2% ऊपर, कोफोर्ज, एलटीआईएम और एचसीएल टेक जैसे स्टॉक 1% की दौड़ लगा गए। फिर बाकी सब मामला ढीला ही है, जिसमें रियल एस्टेट आज दबाव में था। अनंतराज 5%, फिर ओबरॉय रियल्टी 4% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सिग्नेचर ग्लोबल, डीएलएफ 2.25% से 2.25% नीचे हुए हैं बंद। ऑटोज में आज बिकवाली देखने को मिली। उनो मिंडा 4.25% टूटा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, टाटा मोटर्स 2.5% से 3.25% नीचे चले गए। भारत फोर्ज और मदरसन सुमी जैसे स्टॉक्स भी आज 2.5% नीचे हो गए बंद। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हो गया, जिसमें एमजीएल 2.5% नीचे, जीएसपीएल 2.5% नीचे, ऑयल इंडिया, गेल, अदानी टोटल और ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स आज दबाव में थे। मुनाफा वसूली, इनमें पिछले कुछ दिनों में अच्छे गेंस मिले थे, लेकिन अब मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक्स पिछले कुछ दिनों में बहुत उछल कूद मचा रहे थे, लेकिन अब जैसे रिजल्ट सीजन शुरू हुआ है तो मामला थोड़ा ढीला हो गया। यूनियन बैंक, पीएसबी, कैनरा बैंक, यूको बैंक, आईओबी सब स्टॉक्स लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए, 1% से 2% नीचे हुए हैं बंद। और सरकारी खेमा ही डिसअपॉइंट कर रहा था, जिसमें एनएलसी इंडिया 5% टूटा है। कोची शिपयार्ड, बीईएल, एनबीसीसी, ऑयल इंडिया 1% से करीब करीब 2.25% नीचे हुए हैं बंद। और फार्मा में भी आज दबाव देखने को मिला, जिसमें ऑरबिंदो फार्मा 2% नीचे, ग्लेनमार्क, सिप्ला, सन फार्मा, मैनकाइंड 1% से 2% के आसपास गिरते हुए नजर आए हैं। तो साफ पता लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच में भी तो थे, 24,600 से दौड़ते दौड़ते 25,200 पे आप निफ्टी पे पहुंच गए। और इन लेवल्स पे कौन बड़ी बड़ी पोजीशन लेगा जब क्वार्टर टू रिजल्ट सीजन से कोई बहुत बड़ी उम्मीद है भी नहीं, इसलिए स्टॉक्स थोड़े हल्के होते हुए नजर आ रहे हैं। लिस्टिंग्स भी देखिए, आज की जो लिस्टिंग हुई उसमें एडवांस एग्रो लाइफ 8.25% चढ़ा है, लेकिन जो गिरा है वो तगड़ा गिरा है आज। ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स पहले ही अपने डेब्यू पे सरेंडर कर गया,
36%, 36.5% के आसपास गिरकर हुआ है बंद ये स्टॉक। बहुत तगड़ी आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिली। अब आगे क्या होगा देखिए, Q2 नतीजों का बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, उससे पहले की प्रॉफिट बुकिंग है और ऊपर ले जाकर पटकते हैं। दिन में तेजी आती है तो उसको यूज किया जाता है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, और ये अक्रॉस द बोर्ड ही देखने को मिलेगा आपको। अच्छे बुरे सब स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। चलेगा वही जिसके Q2 नतीजे या फिर बिजनेस अपडेट्स बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो इत्मीनान रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और इन स्तरों पर आके शेयर्स को ऊपरी स्तरों पर टिकने के लिए सिर्फ अर्निंग्स का ही एक ट्रिगर चाहिए। जिसकी भी अर्निंग ठीक आएगी सिर्फ उसी पे ही इन्वेस्टर्स जो है वो दाव लगाना पसंद करेंगे। कल बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजों को हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरे आईटी सेक्टर का मूड माहौल तय कर सकता है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा नियमों को बदला है, फीस बढ़ाई है H1B वीजा की। तो देखना होगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है। टीसीएस तो जो भी बोलेगी मैनेजमेंट, तो उसका असर आप अन्य स्टॉक्स पे, आईटी सेक्टर पे भी देखोगे, स्पेशली मिड कैप्स पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कल नहीं, सोमवार को आईटी सेक्टर में बड़ा खेल होगा। पहले ये तो देखें कि टीसीएस ने क्या कुछ आउटलुक शेयर किया है मैनेजमेंट ने, वो देखना बहुत जरूरी होगा। निफ्टी पर 25,200 के आसपास आके पेज फंस गया है, बहुत बुरे फंसे हैं फिर से। तो ये लेवल को निकालना हम नहीं मान रहे कि अभी इतना इजीली निकाल पाएंगे। अगर तो अर्निंग्स अगले कुछ कंपनियों की, बड़ी कंपनियों की अच्छी आई तभी ये लेवल निकलेंगे, लेकिन तब तक बाजार थोड़े हिचकोले खाते हुए नजर आएगा। निफ्टी पर अभी सपोर्ट लेवल कोई बदलाव नहीं है, 24,965, 24,900 का सपोर्ट रहेगा, और रेजिस्टेंस लेवल 25,120, 25,180 रेजिस्टेंस लेवल थोड़े नीचे कर दिए गए, तो 25,180 के आसपास आके पेज फंस जाएगा। मौजूदा लेवल पे ट्रेडर्स सतर्क हैं, सतर्क ही रहेंगे, और आप भी कोई ओवर लेवरेज पोजीशन ना बनाएं। बढ़ चढ़ के खरीदारी करने का मौका अभी नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा स्टेबल होने दें अभी मार्केट को। लगातार तीसरे दिन ये समझ में आ रहा है कि गिरने वाले शेयर्स की संख्या चढ़ने वालों से है कम, और ऐसी स्थिति में ओवर लेवरेज पोजीशन बनती भी नहीं है। सपोर्ट जोन पे आएंगे, खरीदारी होगी, रेजिस्टेंस जोन पे बिकवाली होगी। यूएस मार्केट जो हम ट्रैक कर रहे हैं उसमें एफओएमसी की पिछली बैठक के आज मिनट्स जारी हो जाएंगे। कल जेरोम पोवेल की वहां पर स्पीच है, उस पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बाजार में ये एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर है, इसको आप कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, और एक नतीजों सीजन में थोड़ा सा ठहराव मार्केट के लिए जो जरूरी होता है, बिल्कुल वही आया हुआ है, और पेज फंस गया है निफ्टी पे 25,200 के आसपास।